हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवांगी आपकी टीचर। हम और आप मिलकर डिस्कस करते हैं चैप्टर पॉलिनोमियल। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, आपके मन में काफ़ी क्वेश्चंस उठते होंगे कि व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद। पॉलिनोमियल्स क्या है, तो मैं बता दूं, पॉलिनोमियल्स इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस which contains variable and constant term which added multiplication subtractions etc। ठीक है, और जहाँ पे जैसे कि a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की n-2 दैट इज सो ऑन an x की पावर 0। n क्या है, n 1 2 3 रेशनल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर्स भी हो सकता है, एंड an इज ए कांस्टेंट टर्म्स। an क्या है, एक कांस्टेंट टर्म्स है बिकॉज x की 0 इक्वल टू 1। ये दो टर्म्स में बटे होते हैं। एक आपका आता है एक्सपोनेंट के आधार पे, दूसरा आपका आता है टर्म्स के आधार पे। ठीक है, जैसे एक्सपोनेंट के आधार पर हम बोल सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स etc। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी वेरिएबल की पावर 1 होती है। वेरिएबल की पावर एक्सपोनेंट 1 होती है, वो जैसे x प्लस 5। तो ये क्या है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इस पे x की जो पावर है वो क्या है, 1। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें एक्सपोनेंट की जो पावर वो होगी, एक्सपोनेंट जो होगी वेरिएबल की वो 2 होगी। जैसे x² प्लस 5x प्लस 6, इसमें एक्सपोनेंट क्या है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नंबर 3 है आपका क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन गलत बोल रहा हूँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक क्या होते हैं, क्यूबिक जहाँ पे एक्सपोनेंट कितनी होती है, 3 होती है। जैसे x की क्यूब प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 2। आपको बस ये देखना है क्यूबिक में कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में कि पावर 3 होगी, उसके बाद आप कुछ भी टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप यही रखेंगे, etc इसी टाइप से और होती है। फिर आता है आपका टर्म्स के आधार पे। टर्म्स के आधार पे नंबर 1 है मोनोमियल पॉलिनोमियल्स। मोनोमियल पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, मोनोमियल पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिसमें केवल एक टर्म जुड़ी होती है, एक पद जुड़ा होता है। जैसे कि आप कह सकते हो 5x, आप कह सकते हो 2x, ये मोनोमियल कहलाते हैं। यदि हम 5x प्लस 2x भी मोनोमियल कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये ऐड होके एक ही टर्म्स का साइन दे रहे हैं। नंबर 2 है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, व्हाट इज बाइनोमियल। बाइनोमियल होता है जब दो टर्म्स जुड़ी होती हैं, जैसे 2x प्लस 3, ये बाइनोमियल है। एक टर्म्स 2x और दूसरी टर्म्स 3। फिर आपका होता है 3 ट्राइनोमियल। यह है आपका ट्राइनोमियल, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5, इसमें कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। तो जैसा कि मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम इसके पढ़ते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है, जैसे कि हम इसी की बात करें, कोई हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, x² प्लस 5x प्लस 6, ये आपको बेस ही बताया जा रहा है पॉलिनोमियल्स का, x² प्लस 5x प्लस 6। अब हमसे कोई कहे कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, इसका मतलब x² का गुणांक क्या होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू x² का गुणांक या कोफिशिएंट क्या है, 1। इसी प्रकार कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x के संग किसकी गुणा हो रही है, किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, 5 की। और 6 जो है उसके पास वेरिएबल्स नहीं है, इसलिए वो होगी आपकी कांस्टेंट टर्म 6।
तो आपको जहाँ तक कि समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक एक्सपोनेंट के आधार पर इनका डिवाइड होता है और एक इनका डिवीजन जो होता है वो टर्म्स के आधार पर होते हैं। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स है। अब आप जैसे कि x का स्क्वायर है प्लस 3x है माइनस का 2 है, तो बच्चों ये 3x जो है इसका प्लस जो है वो इसका अपना साइन होगा, 2 जो है वो -2 होगा। तो जहाँ भी ये टर्म्स जाएगी -2 वहाँ साथ उसके जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से x³ प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये पॉलिनोमियल्स का सब बेस है। हम आगे की